आज हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले लेंगे हम टैक्स रेवेन्यू। आज टैक्स रेवेन्यू पर फोकस करेंगे, फिर कल नॉन टैक्स रेवेन्यू पर फोकस करेंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू की। तो गवर्नमेंट कितने तरह का टैक्स हम पर इम्पोज करती है? सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट हम पर कितने तरह के टैक्स लगाती है? तो गवर्नमेंट हम पर 2 तरह के टैक्स लगाती है। एक टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह का टैक्स है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो टैक्स होता है वो होता क्या है ना? टैक्स होता क्या है? तो टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसीव्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है आपका वो कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट अपनी जनता पर लगाती है। ये कंपलसरी है सबको, इसको देने के लिए आप मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई साहब मैं तो फलाने जी का बेटा हूँ या फलाने जी की बेटी हूँ, मैं तो टैक्स नहीं देती। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप पर इम्पोज्ड हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। तो टैक्स रिसीप्ट्स आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल। अब इससे जो पैसा मिलता है उसका करती क्या है गवर्नमेंट? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट उसका करती क्या है? जो हमारी सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आती है वो किसके बेस पर आती है? जो टैक्स आप चुकाते हैं, जो टैक्स जनता गवर्नमेंट को चुकाती है उसी से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गवर्नमेंट का जनता पर जो कंपलसरी पेमेंट कर दिया गया है वो है आपका टैक्स। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है और उससे मिलने वाले पैसे का क्या करती है गवर्नमेंट? कॉमन बेनिफिट, जो पीपल का कॉमन बेनिफिट है उस पर वो खर्च